हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। इसी कंसिस्टेंसी के साथ, इसी निरंतरता के साथ आप चलते रहिए, आपकी सफलता आपके द्वार पर आने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं इस संस्कृति पाठ्य पुस्तक को। अब तक हमने इसके एक अध्याय को, जिसके अंदर 272 टोटल क्वेश्चन थे, उसको कवर अप कर लिया है राजस्थान का इतिहास, जिसमें से पर्सन है वो इससे बाहर जाने के बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि ये मूल पाठ्य पुस्तक है जो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग तैयार की गई है और आपका कंटेंट वो इसी मूल पाठ्य पुस्तक के आधार पर तैयार किया गया है राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति के बारे में। ये इसी मूल पाठ्य पुस्तक है जो आपको कंटेंट में बने रखने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 का एक पार्ट कवर अप कर लिया है। जिस प्रकार से आपको इंटरफेस में दिखाई दे रहा है, अध्याय नंबर 2 राजस्थान के संत और लोक देवता। अब तक हमने लोक देवता के का जो इसका पहला पार्ट था वो कवर अप कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कंटेंट की। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है, हम प्रेरित होके और इस तरह के जो नवाचार है वो आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कंटेंट की। इससे पहले हमने इस पार्ट का 62 नंबर क्वेश्चन तक कवर अप कर लिया है। आज का 63वां क्वेश्चन है इस प्रकार से। 63वां क्वेश्चन है, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्रीगणेश किसने किया था? संत धन्ना जी ने। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में। 64वां क्वेश्चन है, धन्ना जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? टोंक जिले के धुवन गांव में। धन्ना जी के गुरु कौन थे? संत रामानंद जी। संत पीपा कहाँ के शासक थे? गागरोन के। संत पीपा के गुरु कौन थे? संत रामानंद जी। पीपा जी का भव्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? समदड़ी गांव, बाड़मेर में। पीपा जी के अनुयायी किस समाज से हैं? दर्जी समाज से। दर्जी समाज का मेला कब लगता है? चित्र पूर्णिमा को। जाम्बू जी का जन्म स्थान कहाँ है? पीपासर, जो कि 1451 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। जाम्बू जी के माता पिता कौन थे? हस्सा देवी और लोहट जी। जाम्बू जी किस वंश से थे? राजपूत पवार वंश से। जाम्बू जी ने किस स्थान पर हरि चर्चा और सत्संग में समय व्यतीत किया? समराथल। इसके बाद 73वां क्वेश्चन आज का। जाम्बू जी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की थी? 1485 में समराथल में। ये आप आंकड़े याद रखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में कालक्रम में व्यवस्थित करने आते हैं। तो साथ साथ में ये कालक्रम का भी बेटर है, ये क्लियर होता जाएगा। किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है? जाम्बू जी को। प्रश्न ये एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। जाम्बू जी ने किस स्थान पर श्री त्यागा? लालासर, 1536 में। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। जाम्बू जी ने किस स्थान पर श्री त्यागा था? लालासर, 1536 में। आज के बदलते पैटर्न के अनुसार आरपीएससी और आरएसएस बी का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से ही है कि वो डीपली प्रश्न पूछ रहे हैं। जाम्बू जी को किस स्थान पर समाधि स्थल किया गया था? तालबो मुकाम में। देखिए, जाम्बू जी से संबंधित 3 स्थल महत्वपूर्ण है। जाम्बू जी विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी समराथल में 1485 में। जाम्बू जी को की मृत्यु हुई थी लालासर में। जाम्बू जी को किस स्थान पर समाधि स्थल किए गए थे? ये तालवा मुकाम में। अब पढ़ते हैं जसनाथ जी के बारे में। जसनाथ जी का जन्म स्थान कौन सा है? कतरियासर, 1482 में। जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथों में संकलित है? सिमुद्रा और कोंडा। ये जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ है। कतरियासर में मेले का आयोजन कब होता है? चित्र माघ अश्विन शुक्ल सप्तमी को। ये तिथि भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 80वें क्वेश्चन की तरफ। लालदास जी का जन्म
अब पढ़ रहे हैं लालदास जी के बारे में। डोली दूब अलवर में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 में। लालदास जी ने किससे दीक्षा ली थी? फकीर गदन चिश्ती से। लालदास जी ने अपनी कुटिया कहाँ पर बनाई थी? सिंहशिला पहाड़ माधोली गांव में। लालदास जी को किस जाति के मुस्लिम पीर मानते हैं? बेव जाति के। लालदास जी का निधन कहाँ हुआ था? नगला 1648 में। लालदास जी की समाधि कहाँ पर है? शेरपुर में। ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? संत हरिदास को। संत हरिदास का मूल नाम क्या था? हरि सिंह साकला। निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को क्या कहा जाता है? अलख निरंजन, हरि निरंजन या हरि निरंजन। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल को। दादू दयाल ने किससे दीक्षा ग्रहण की थी? बुड्ढन वरदानंद जी से। किस मुगल सम्राट से दादू दयाल ने फतेहपुर सिकरी में भेंट की थी? अकबर से। दादू दयाल ने किस स्थान पर देह त्यागी थी? नारायणा में। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीरा को। मीरा का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की पेड़ता में। इसके बाद आज का 94वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। मीरा का विवाह किससे हुआ था? भोजराज जी से। मीरा ने अपनी जीवन का अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत किया था? द्वारिका के डाकोर में स्थित रणछोड़ मंदिर में। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? रानाबाई को। रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? हरनावा 1504 में। रानाबाई के गुरु कौन थे? संत चतुरदास। रानाबाई के माता पिता कौन थे? गंगाबाई और रामगोपाल। 101वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। संत मावजी का जन्म स्थान कहाँ पर है? साबला गांव 1714 में। मावजी ने किस धाम की स्थापना की? वेण वरदानंद बड़ेश्वर धाम। मावजी के द्वारा तैयार किए गए ग्रंथ क्या कहलाते हैं? चोपड़ा। मावजी के चोपड़े किस दिन बाहर निकाले जाते हैं? दीपावली के दिन। मावजी के अनुयायी ने विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? कलिक अवतार। मावजी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? साबला में। संत रामचरण का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण। किस संत रामचरण ने किससे दीक्षा ली थी? महाराज कृपा राम जी से। संत रामचंद्र जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? रामश्रेयी की। और रामश्रेयी संप्रदाय का मुख्य महोत्सव कौन सा होता है? फूलडोल। तो ये थे आज के 103 110 क्वेश्चन, जिसमें आपने पढ़ा राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में। और ये जितने भी प्रश्न आए हैं ये टोटल किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, तो इसे नोट डाउन कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के कंटेंट में इतना ही। पढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।